नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। लोकसभा चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गया है। अब एनडीए सरकार बनाने के कगार पे भी है। अब ऐसे में विधानसभा की तैयारी को लेकर सभी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हालांकि इस बीच हम जान लेते हैं, हम इस बार आ चुके हैं दरभंगा जिला के गोड़ाबराम विधानसभा में। यहाँ पे राजद के प्रत्याशी रह चुके अफजल अली खान, जो महज 6000 वोटों से चुनाव हारे थे। 2025 में, वैसे तो 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन राजनीति है और वैसे कब क्या होगा ये कहना भी मुश्किल है। तो अब हम जानते हैं कि क्या कुछ इनमें कमी रही और क्या कुछ समीक्षात्मक इन्होंने बैठक किया। 6000 वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है और ऐसे में विधानसभा में 6000 वोट से अगर आप हारते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमी होगी या फिर आपकी टीम की कमी होगी। तो वो कमी कहाँ रह गई और इस बार क्या कुछ तैयारी है, हम इस पे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कमी रही, क्योंकि पिछले बार आप 6000 वोट से हारे हैं और इस बार तैयारी लगभग आप शुरू कर चुके हैं। तो क्या कमी रही होगी जो इस बार आप उसे पूरा करने वाले हैं? देखिए, कमी मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट टाइम कम मिला था कोरोना की वजह से। हालांकि जनता के बीच में जाने का काम किए, जनता को विश्वास दिलाने का काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चूक मुझे लगता है रही गया होगा। इसकी वजह से बहुत कम। और दूसरी बात है कि उस वक्त मुझे नहीं लगता कि हम वोट से हारे, क्योंकि सरकार में नहीं थे, हम लोग विपक्ष में थे। 2020 का जो चुनाव हुआ तो प्रशासन एक तरफा था, कई बूथ को हमारे डिस्टर्ब कर दिया और जानबूझ के दरभंगा ज़िला के 10 में से 9 सीट को हराया गया। और उसी तरीके से मिथिलांचल में देख लीजिए, आपके मैक्सिमम सीट को हरा दिया गया, क्योंकि 3 चरण में चुनाव हुआ था तो तीसरा चरण हम लोगों का था। तो 2 चरण जो उधर हुआ था गंगा के उस पार, उधर का रिजल्ट बहुत बेहतर था। तो उस वक्त की जो सरकार थी उसको लगा कि अगर यही पोजीशन इधर भी रहा, मतलब उत्तर बिहार में भी रहा, मिथिलांचल में भी रहा। हालांकि हमारे दल का ये ग्रीन लैंड कहा जाता है, मतलब हरा भरा खेत कहा जाता है मिथिलांचल को। हमेशा से मिथिलांचल मैक्सिमम सीट देने का काम किया है विधानसभा और लोकसभा में भी, लेकिन कुछ दिनों से मतलब थोड़ा सा गड़बड़ाया है मामला। हम लोग उसका समीक्षा भी किए हैं और उस पर वर्क भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे बेहतर होगा, बेहतर करेंगे। और जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है कि माननीय तेजस्वी जी ही बिहार का भविष्य हैं और बिहार के लिए जो भी मतलब बेहतर कर सकते हैं वो मतलब तेजस्वी जी ही कर सकते हैं। अच्छा, लोकसभा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो 2019 में और 2024 में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। एनडीए की सरकार 2014 में, 2019 में फुल बहुमत के साथ लोकसभा में आई, लेकिन वही 2024 में जो नारा था 400 पार का, वो धराशायी हो गया। इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अगर ये दोनों अगर वहाँ से हट जाए तो कहा जाए तो जो इनका आंकड़ा है वो भी छूता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बीजेपी का। तो इस बार तो बैसाखी की सरकार है, लेकिन लग रहा है आपको, क्योंकि 2019 में आप 0 पे थे और इस बार 4 सीट लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो है लोकसभा में भी आप जो राजद है या फिर इंडिया गठबंधन है ये मजबूत हुआ है। तो इसका क्या लग रहा है कि इसका फ़ायदा विधानसभा में होगा? देखिए, विधानसभा के चुनाव का जो पैटर्न है और लोकसभा के चुनाव का जो पैटर्न है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोकसभा में क्या है कि आज तक मुझे लगता है कि इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, इतना प्रोपेगेंडा करने वाला प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। 2014 में उन्होंने जो वादा किया कि हर गरीब के खाते में, हर
हर भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। उसके बाद हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे और बहुत सारा इस तरह से वादा। लेकिन सारा मतलब कुछ भी किसी चीज़ पे खड़ा नहीं उतरा गया और हर चीज़ मतलब फॉल्स रहा, हर चीज़ झूठा वादा रहा। उसी तरीके से 2019 में भी वो और लोगों को लोगों को बरगलाने का काम किए। लेकिन जनता है क्या कि जनता, बिहार की जो जनता है वो बहुत भोली जनता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देख लीजिए कि किस तरह से, जबकि मतलब राम मंदिर का प्रोपेगेंडा इतना, अरे राम तो सब दिन से राम तो कन में है और सब दिन से राम को चाहने वाले लोग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि राम को चाहने वाले सिर्फ हिंदू समाज के लोग ही हैं, हर कम्युनिटी के लोग राम की इज्जत करते हैं। नहीं, राम को चाहने वाले सिर्फ भाजपा के लोग ही नहीं हैं, वही तो सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग हैं। सभी दल के लोग राम को मानते हैं, सीता को मानते हैं। और सीता तो मिथिलांचल की ही रही हैं। तो लेकिन बीजेपी उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए इतना प्रोपेगेंडा, इतना ऐसा थोड़ा उत्तर प्रदेश में तो फेल हो गया वो प्रोपेगेंडा। उत्तर प्रदेश का जो लोग है वो इस चीज़ को समझने का कोशिश किया कि नहीं, अगर हम लोग अभी नहीं संभले तो हमारा संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो इन सब चीज़ों को समझा उत्तर प्रदेश का लोग। और मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को और वहां के वोटरों को कि उन्होंने जो जवाब देने का काम किया है, बीजेपी को अपनी औकात में लाने का काम किया। आपको लग रहा है इस बार आप मानते हैं कि बिहार ही वो राज्य है जो मोदी जी को प्रधानमंत्री 2024 में भी बना रहा है? देखिए, बिहार आप कह सकते हैं क्योंकि हमारे दल का सीट, हम लोगों के मतलब इंडिया महागठबंधन का सीट, पूरा इंडिया गठबंधन को पप्पू यादव को मिला दिया जाए तो 10 सीट आपका बनता है, लेकिन 30 सीट पे वो आज भी काबिज है। इंडिया महागठबंधन का जो सीट कम आया है तो आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं, सीट तो कम आया है, बात सही है, लेकिन 2019 से बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन अभी जो आप बोले कि बिहार ही है जो फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दे रहे हैं या मौका दे रहे हैं, तो वो ठीक है, आप कह सकते हैं, क्योंकि सीट नहीं आया तो आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम बता रहे हैं, बिहार ही वो स्टेट ऐसा होगा जो आने वाले टाइम में उनको मुख्यमंत्री से हटाने का काम, प्रधानमंत्री से हटाने का काम करेगा और केंद्र में सरकार बदलने का काम करेगा। वो बिहार ही होगा। बिहार के लोग ऐसा नहीं है कि समझते नहीं हैं, लेकिन क्या बोले, सीधी जनता है यहाँ की। बरगलाने में 5 केजी अनाज के चक्कर में ये सब चीज़, थोड़ा सा लिटरेसी रेट की कमी है। लग रहा है आपको, तो लग रहा है ना कि उत्तर प्रदेश से बिहार की जनता भी सीख लेगी इस बार? बिल्कुल सीख लेगी और जनता इस चीज़ को समझ रही है, समझेगी। वक्त आ रहा है और सरकार बदलने का काम करेगी और वो बिहार ही, उसका क्रेडिट अब बिहार ही लेगी। मतलब जिस तरह से बिहार बनाया है, उसी तरह आने वाले समय में बिहार ही है जो उसे हटाएगा, हटाने का काम करेगा। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त हेमराजा।